कड़वी बात कहूंगा लेकिन बुरा मत मानना, कभी खुद झांक के देखना। ऐसा लगता है कि यार या तो आप खुद के साथ धोखा दे रहे हो खुद को, या अपने परिवार वालों को धोखा दे रहे हो। अभी मैं जा रहा हूँ पटवारी का एग्जाम देने के लिए और आपको बताऊं मैं बिल्कुल कूल हूँ, जबकि मैंने ना जुलाई से बुक खोली नहीं है ना अपने नोट्स देखे हैं, लेकिन मेरे को बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। जबकि पटवारी जैसी पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छा उसमें फ्यूचर जुड़ा है। लाइफ में सबसे ज्यादा फेवरेट जगह कोई है तो एग्जाम हॉल है, और इतना मजा आता है ना मुझे, मतलब वहाँ बैठ के जब कॉपी मिलती है उसके बाद 2-3 घंटे जो होते हैं ना पता नहीं चलते हैं कब निकल गए। अभी आप देखना कि इसके बाद जब मैं पेपर दे के आऊँगा ना फिर भी आपको दिखाऊंगा तो मेरी कैसी हालत होगी। मतलब मैं मस्त हूँगा, मेरे को कुछ नहीं लगेगा। और पेपर दे के हमेशा चाहे मैंने पढ़ा हो या ना हो एक ही चीज़ होती है, यार पेपर बहुत ईजी था। मेरे को लगता है कि आज भी यही होगा, पेपर दे के आऊँगा और पेपर बहुत ईजी लगेगा मुझे। तो अभी देखते हैं एट लास्ट आज क्या होगा। अभी गाइस अभी पेपर दे के आ रहा हूँ, जस्ट अभी पेपर दिया है। और यार वही होता है, पेपर दे के आया और पेपर ना बहुत ईजी लगा मेरे को तो यार, बहुत अच्छा लगा। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा यार, जो रोज पढ़ रहा होगा मेहनत कर रहा होगा ना लंबे समय से उसके लिए बहुत आसान होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार ये वीडियो था कट ऑफ का और आपने ये वाली वीडियो क्यों चला दी। तो भाई ये सबसे बड़ी जरूरत है। मतलब मैं देख रहा हूँ एग्जाम में, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है बच्चों की, कि आता था ये क्वेश्चन और ये खराब हो गया। मेरे को इतने सारे मैसेज आए कि हमारा ये क्वेश्चन मुझे आता था, वो आता था, इतना ईजी क्वेश्चन था, लेकिन बस वहां पे मेरा किसी को टेंशन हो गई, किसी की थोड़ी जल्दबाजी हो गई, कोई भी वजह हो गई और क्वेश्चन खराब हो गया। तो यार मतलब ये मैं शुरुआत से कहते फिर रहा हूँ, मतलब इतने सारे वीडियो मैंने इस पे बनाए कि भाई कॉन्फिडेंस हाई रखो, कॉन्फिडेंस हाई रखो। जैसा आप घर पे फील करते हो कोशिश करो कि वहां पे भी वैसा ही हो, क्योंकि यार वहां पे आप भूल जाओ ना कि मैं कहां पे हूं। लोग डर जाते हैं एग्जाम हॉल देख के, एग्जामिनर को देख के, एग्जाम पेपर को देख के, उसको भूल जाओ। इतने सारे आपने पेपर दिए हैं और आगे को भी दोगे, एक पेपर में करके देखो, टेंशन बिल्कुल मत लो। और पेपर को बिल्कुल ऐसे करो जैसे आप घर पे बैठ के कर रहे हो, खुले दिमाग से करो, कोई टेंशन ऐसी नहीं होगी। अब कई लोग वहां पे वीडियो में मेरा कह रहे थे कि कुछ लोग मैंने देखा कि कह रहे थे कि जैसे मैं पेपर देके आया और मैंने कहा यार पेपर बहुत ईजी आया था। तो भाई ये मैंने, हो सकता है वो लोग नए जुड़े हों चैनल से, तो मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये मेरी पुरानी दिक्कत थी कि मैं पेपर देके जब भी आता था, मैंने आईएएस के पेपर जो भी दिए, यूपीएससी के या जो भी दिए, मुझे पेपर देख के हमेशा वो पता नहीं क्यों ईजी लगता था। ये मतलब मेरी दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर ईजी होता है, कई सारे पेपर बहुत टफ भी होते हैं। तो ये वाले पेपर में भी ऐसा ही हुआ। और मैं आपको बताऊं, पेपर निकालना जो लोग नए हैं शायद उनको पता ना हो, मैंने शुरू 2018 से कर दिया था। मैंने पहला जो यूकेएसएससी का पेपर था वो निकाला था 2018 में, और उसमें मेरे 82 नंबर थे। और उसके बाद भी कई सारे पेपर निकाले, और उसके बाद बताऊं आपको, 2 पेपर तो ऐसे हुए थे, ग्रुप सी के हुए थे, यूकेएसएससी ने कराए थे, जिनमें मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गया। क्योंकि एक बार अगर आप सरकारी नौकरी में आ जाते हो तो उसके बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, थोड़ा सा आपका जो मन भी होता है वो उतना पढ़ाई में नहीं लगता। तो बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था और दोनों निकले थे, चाहे उनमें बहुत ज्यादा मतलब जो रैंक थी बहुत नीचे आई थी, लेकिन बिना पढ़े दिए थे। और अभी लेटेस्ट आपको बताऊं तो जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें मैंने आपको बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते भी मैंने केवल करंट पढ़ी थी पीसीएस के प्री में, तो वो निकल गया था। 95 नंबर आए थे उसमें, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी। ये वाले पेपर में तो ये हुआ कि इसमें तो बिल्कुल ना, क्योंकि आपको सही बताऊं तो इसमें मेरे को जाके भी कोई खास फायदा नहीं था, ना इसके ग्रेड पे का मेरे को बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये केवल मैं टेस्ट मैच की तरह दे रहा था कि खाली चलो देख लेता हूं अपनी पुराना पढ़े का मेरी क्या स्थिति है। तो स्थिति तो वैसे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं बताऊं आपको, जुलाई से मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद एक पेपर दिया। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप, अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा ना, देखो मेहनत सब करते हैं, मेहनत आपने भी करी है, आप बहुत पढ़ते हो, लेकिन क्या होता है आप में और मेरे में या कोई और बच्चों में जो टॉपर होते हैं उनमें सिर्फ एक फर्क है, कॉन्फिडेंस का। जो मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे को एग्जाम हॉल, मतलब मेरा फेवरेट प्लेस जो है ना, वो अगर कहूं तो मैं एग्जाम हॉल है, मतलब मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है। और अगर सबसे फेवरेट चीज कहूं तो पढ़ाई करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या करें, नौकरी में आने के बाद समय नहीं मिल पाता है। और जो फेवरेट प्लेस है ना वो एग्जाम हॉल है। मतलब वहाँ इतना मजा आता है ना, आप वहाँ जाओ, उसके बाद जो नया नया पेपर आता है उसके बाद उसे सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। तो हमेशा पेपर देके मेरे को बहुत मजा आता है, चाहे मैंने यूपीपीसीएस के दिए या यूपीएससी के दिए, तो आता बहुत मजा है। मतलब एग्जाम हॉल में जाके मुझे आज तक, मैंने एक बार शायद अपनी जो स्टोरी बताई है उसमें बताया कि जब मैं यूपीएससी का पेपर दे रहा था तो वहाँ पर कोई जो एसडीएम थे वो देखने आए, वहाँ पर जो चेकिंग में होते हैं, बरेली में पेपर था, तो उन्होंने भी बताया, पूछा था कि पेपर कैसा हो रहा, तो मैंने बोल दिया था कि बहुत ईजी है। होने को मेरे उसमें करीबन कुछ नंबर, बहुत सारे नंबर थे जो कम हुए थे, 8-10 नंबर शायद थे जो कम रह गए थे पास होने से, उसका प्री निकालने से, लेकिन पेपर मेरे को फिर भी ईजी पता नहीं क्यों लगता है। तो ऐसा ही उस दिन भी हुआ था, पेपर ईजी लगा। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए करी क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो। बहुत सारे पेपर हैं जो आपके खराब हो चुके हैं, आए को कॉन्फिडेंस हाई रखो, देखना यार टॉप करते जाओगे, सारे पेपर निकलेंगे। और एक जहां निकलने लग जाता है ना, उसके बाद एक के बाद एक निकलते हैं, फिर आप बिना पढ़ के जाओ, फिर देखो कैसे पेपर नहीं निकलते हैं। और अब बात करते हैं देखो कट ऑफ की।
तो यार कट ऑफ में बात करूं तो बहुत सारे लोग यार क्योंकि देखो 13 जिलों की कट ऑफ बतानी है तो यार बहुत टफ है। मेरे हिसाब से कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कि 13 जिलों की कट ऑफ में, और कहीं सीटें थोड़ी ज़्यादा हैं कहीं बहुत ही कम है, तो सीटों के हिसाब से और जिलों के हिसाब से क्योंकि जिलेवार निकलेगा तो बहुत टफ है बता पाना कि एग्जैक्ट क्या होगा। तो अब चलो बात करते हैं कट ऑफ की। अब कट ऑफ में देखो सबसे बड़ी पंगा क्या है हमारे वहां पे। अब कट ऑफ में यह है कि भाई जो कट ऑफ आपको कम बता देगा, बिल्कुल बता देगा कि भाई 70 नंबर में तो आपका चांस पक्का है, आप पटवारी बन गए, उसको तो आप बिल्कुल खुश हो जाओगे यार इसने बहुत सही कट ऑफ बताई। और जिसने थोड़ी ज्यादा बता दी तो आपको लगेगा कि यार मतलब ये तो बहुत ही गलत बताई, बिल्कुल ही मतलब इतने नंबर तो आ ही नहीं सकते, 80 90 85 नंबर तो आ ही नहीं सकते। तो भाई एक बात बताओ, इतने सारे पेपर होते हैं उसमें कितनी पोस्टें होती है, 500 600 ऐसी पोस्टें होती है, किसी में 200 होती है, निकलते उतने ही हैं। और जो हम लोग कहते रह जाते हैं ना कि यार इस बार 75 जानी चाहिए या 65 जानी चाहिए, वो लोग कहते रह जाते हैं। तो यार कट ऑफ को समझो, पेपर बार बार हो रहे हैं, कट ऑफ फिर हाई जाती है और आप लोग सोचते हो कि यार लो जाए, लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं हो पाता है। पेपर का जो लेवल था उस सबको देख के, और देखो बच्चे बहुत सारे पढ़ने वाले हो गए हैं, बहुत मेहनत करने वाले हो गए हैं, तो कट ऑफ को अब हम आगे वो बात करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको केवल खुश होने वाली कट ऑफ में यहाँ पे बता के चले जाऊं कि आप लाइक कर दो और खुश हो जाओ, या फिर मैं आपको रियल बताऊं। तो यार अगर आप लाइक करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको रियल की कट ऑफ बताऊंगा। पेपर को मैंने ऑब्जर्व करा, मैंने इतने दिन तक जो कट ऑफ का वीडियो है इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था सारी जगह जो जो मार्क्स अपने डाल रहे थे। मैंने भी इसमें एक पोल कराया था तो सारी जगह मैं देख रहा था बच्चों के कितने मार्क्स हैं, तो उस हिसाब से मैंने और सीटों के हिसाब से ऑब्जर्व किया। तो अब मैं वो कट ऑफ बताता हूं जो मेरे को लगता है कि अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका 100% तो नहीं कहूंगा तो 95% तो है कि आपका होना चाहिए और बिल्कुल होके रहना चाहिए उतने मार्क्स में। अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे कितने मार्क्स आए तो मैंने अभी मार्क्स नहीं जोड़े। मैं आपको बताऊं मेरी एक आदत रही है, मैं हमेशा जब भी पेपर देके आता हूं तो उसका पेपर रख देता हूं साइड में, और उसके बाद जिस दिन जो आंसर की आती है ना आयोग की उसी से करता हूं। क्योंकि एक दो बार पहले क्या हुआ, बहुत सालों पहले जब मैं शुरुआत में पेपर देता था और मैं इधर उधर से मिलाता था ना तो हमेशा फेल हो जाता था, बहुत कम नंबर आते थे। इसमें तो चलो फेल होने का तो कोई चांस नहीं है, फेल अपने आप होते हैं, मतलब इसमें तो ये तो खाली नेट प्रैक्टिस के लिए दिया है, लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा भी बुरे आ गए तो बहुत बुरा लगेगा। अब बात करते हैं सीधे कट ऑफ की। तो भाई अगर मैं जनरल मेल की बात करूं तो 76 से 80, अगर 76 से 80 आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांस है। अब इसमें 76 से 80 कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप ऐसे जिले से हैं जहां पे सीटें बहुत ज्यादा हैं, जहां पे सीटें मान लो ज्यादा हैं, जैसे आप पौड़ी से हैं, अल्मोड़ा से, ऐसे जिलों से हैं, तो वहां पे अगर आपके 76 पार आप हो रहे हो। अब इसमें ये भी हो सकता है कि भाई जो मैंने बताई बिल्कुल एग्जैक्ट तो है नहीं, हो सकता है कि आपके 75 भी हों, तो ये भी हो सकता है। अगर आपके 75 76 है तो वहां पे आपके चांस होंगे, और जहां सीटें बहुत ज्यादा कम है वहां पे अगर आपके 78 या 80, मैं तो आपसे बोलूंगा कि 76 से 80 के बीच में अगर आप हैं तो आपके चांस हैं 80 पे आ रहे हैं। ऐसे ही मैं अगर बताऊंगा कि जनरल फीमेल, तो जनरल फीमेल की अगर बात करूं तो 74 से 76 के बीच में जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से 74, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, सीटें बहुत कम है और उसके बाद पता है कैसी फाइट होगी, पॉइंट में फाइट होगी, 0.25 में ही कितने सारे लोग होंगे, 0.50 में कितने सारे लोग होंगे, तो बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। आपको लग रहा है कि मेरिट इतनी हाई नहीं होगी, लेकिन आप देखना क्योंकि पेपर ऐसा था, पेपर में आपको बताऊं बहुत ज्यादा टफ नहीं था। मैंने सबसे एक ही पेपर में जो सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे आए थे, मैंने पहली बार निकाला था 2018 में हुआ था, उसमें मेरे 82 मार्क्स है। मैं आपको अगर उससे कंपेयर करूं तो मेरे को नहीं लगता है कि ये पेपर कोई उससे बहुत ज्यादा इजी या टफ होगा, करीबन बराबर लेवल के होंगे, तो या दोनों 19-20 हो सकते हैं, मेरे को नहीं लगता। जब मैं उसमें 82 ला सकता हूं, और तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें आप लोग नहीं ला सकते हो, आप लोग तो और ज्यादा ला सकते हो। तो इसमें मैं जनरल फीमेल का बता रहा हूं कि 74 से 76 जाएगा, बहुत ज्यादा क्लोज फाइट होगी, समझ लो इसमें क्लोज फाइट बहुत रहने वाली है। आगे ओबीसी का देखें तो भाई 73 से 76 के बीच में है, क्योंकि ओबीसी को बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखता नहीं है, तो 73 से 76 के बीच में आप देखना बहुत क्लोज फाइट होगी। अब जहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा है वहाँ पे 73 में भी हो सकता है उनका काम हो जाए, 73 72 में भी काम हो सकता है, और जहाँ पे सीटें बहुत कम है वहाँ पर 76 के आसपास में, क्योंकि वहाँ पे हाई मेरिट रहेगी। अब हम यहाँ पे बात करें ओबीसी फीमेल की यार, तो ओबीसी फीमेल में 71 से 74 करीबन, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उनका भी कोई यहाँ पे फायदा इतना होगा नहीं क्योंकि सीटें उतनी ज़्यादा नहीं है, तो 71 से 74 के बीच में उनका अगर यहाँ पे आ रहे हैं मार्क्स तो उनके चांस बनते हुए दिखते हैं। एसटी की बात करूँ, एसटी वर्ग के साथियों की बात, तो एसटी में है 70 से 72 के बीच में, क्योंकि भाई एसटी की बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है और बहुत तगड़ा उन्हें फायदा इतना होने वाला है नहीं इसमें। तो 70 से 72 के बीच में जो भी एसटी वाले आ रहे हैं, मैंने इतने सारे लोग देख लिए हैं जो एसटी और एससी वर्ग से हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 75 78 79 80 के करीबन में मैंने बहुतों के मार्क्स देखे हैं। तो एसटी के अगर 70 से 72 में आ रहे हैं तो उनके चांस बनते हैं। एसटी फीमेल की अगर मैं बात करूं तो
68 से 70, 68 से 70 में अगर वो आ रहे हैं तो उनके चांस यहाँ पे मेरे को लगता है कि उनके चांस होने चाहिए। एससी वर्ग की बात करूं तो एससी वर्ग में 68 से 72 यहाँ पे बहुत क्लोज फाइट होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा आपका जो पहले आप देखते थे कि मेरिट बिल्कुल 50-50 नंबर पे जा रही है, ये वाला यहाँ पे सीन नहीं होने वाला है। पेपर मॉडरेट है, पेपर इतना भी बिल्कुल वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो चले जाए। तो एससी वर्ग का 68 से 72, अब यहाँ पे वही है कि हो सकता है कि 66 भी हो जाए या 67 हो जाए और वहाँ पे 72 की जगह में 70 में भी काम हो सकता है। लेकिन करीबन करीबन अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांस है, क्योंकि जिलेवार है तो बहुत हाई मेरिट रहेगी। एससी फीमेल की बात करूँ तो 66 से 70, 66 से 70 के बीच में करीबन उनके बन रहे हैं। और मैंने बहुत सारे देखे हैं गर्ल्स जो इतने या इससे ज़्यादा ही मार्क्स बन रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करूं तो 75 से 78, तो भाई ईडब्ल्यूएस वालों का 75 से 78 उनको बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं हो रहा, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने ईडब्ल्यूएस का बना लिया। तो ईडब्ल्यूएस में आप उतना फायदा नहीं रह गया जो शुरुआत में हुआ था। तो ये था यार जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया था सारी जगह बच्चों के देख के। और बाकी सबसे मेन चीज होता है ना यार, आप एग्जाम पेपर को देखो। आपने एग्जाम पेपर अगर देख लिया आप समझ जाओगे कि यार ये इसमें क्या मेरिट रहनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने जो बता दी, मैं क्या इसमें बता तो कोई भी नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि हर जिलेवार है। तो मुझे लगता है कि इसके आसपास में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो फाइट बहुत तगड़ी होनी है, इतनी तगड़ी फाइट होगी 0.25 0.50 में बहुत फाइट होगी। मतलब आप समझ लो 82 से अगर आप 78 से 80 में पहुंचने में पता नहीं कितने बंदे होंगे बीच में, तो बहुत तगड़ी फाइट होगी। और सीटें बहुत कम है जिलेवार में, तो फिर भी मैं सोचता हूं कि यार मेरिट जो ये है रह सकती है इसके आसपास में। बाकी मैं तो चाहूंगा यार आप सभी का सिलेक्शन हो, कम से कम मेरिट जाए। लेकिन यहाँ पे यार कुछ लोगों को देख के बुरा लगता है जिनका कुछ मार्क्स की वजह से या कोई कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से एग्जाम हॉल में पेपर खराब चले जाता है, जबकि बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो उनको देख के बुरा लगता है, और बुरा तो उनको देख के भी लगता है जो पेपर अगर इजी भी हो या मॉडरेट हो उसके बाद वो सोचते हैं मेरिट बहुत लो रहे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कड़वी बात कहूंगा लेकिन बुरा मत मानना, कभी खुद झांक के देखना। ऐसा लगता है कि यार या तो आप खुद के साथ धोखा दे रहे हो खुद को, या अपने परिवार वालों को धोखा दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, आए को तैयारी करो, अपना समझो। अगर आपका एग्जाम गलत कम भी गया है, बुरा गया है, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो खुद को समझो, खुद से बात करो, उसके बाद फिर से तैयारी करो। एग्जाम बहुत सारे हैं, मेहनत करो, आप भी निकालोगे। मैं कहता हूं सभी का निकलना चाहिए। आप सभी को बेस्ट विशेष हैं। अभी आंसर की नहीं आई है, बहुत जल्दी आंसर की आ जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेष हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय उत्तराखंड, जय भारत।